इस बार सरकार बिल्कुल बीजेपी की सरकार बेकार है। केजरीवाल सरकार था सही था, इस सरकार बेकार है। कि 2023 में हमें 10-10 हजार रुपए मिले थे, तो हमें उम्मीद है कि हमें भी ये सरकार कुछ पैसे हमें दे बढ़ाकर। केजरीवाल जी को याद करते हैं। अब जो नई सरकार आई हमसे उनसे भी उम्मीद है। न पंखा दिया, न टेबल ऊपर कुछ नहीं दिया, बिस्तारा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या करो? थोड़ी सुविधा मिलना चाहिए। बाकी केजरीवाल का जो सरकार में मिला था आराम, वो इन सरकार में नहीं, इन सरकार में नहीं। रेडी पर सुविधा नहीं दिया गया है हमें। आज जब से आए हैं, जब से ही बोल रहे हैं, टेबल एक बिजली दे दीजिए ताकि बच्चे लोग आराम से सो सके, रह सके। नहीं कुछ नहीं सुविधा, खाली पीने का पानी आ रहा है, खाना आ रहा है। पंखा और टेबल नहीं है किसी के घर में। पिछली दफे जब आया था पानी तो केजरीवाल की बात थी सरकार, उसने तो मैं गद्दे बिछाने वाले तक गए थे। हमारी केजरी सरकार रहती ना, सब कुछ लग जाती। पिछले साल केजरी सरकार। और हमारी क्यों, हमारी केजरी की सरकार क्यों कहा तुमने? वो हमारी सरकार है, हम अभी भी केजरीवाल है। डर नहीं है सरकार बीजेपी की, तुम केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो? आज मरना कल भी मरना, तो डर किस बात का? अच्छा, न बल्ब लगा रहे और न ही ये एक भी पंखा लगा रहे। मैं 7.5 किलो दवाई खा चुकी। इन लोगों ने ना कभी नहीं सोचे कल हमें एक पंखा जा बुढ़िया काजे लगा दूं। इतनी गर्मी में मैं कैसे रहूं? मेरा जी हिस्सा तो बेकार है। विकास ये उम्मीद की जाए कि आप अम्मा का पंखा लगवा दोगे आज? हाँ बोल दो, लगवा दूंगा। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, वो आई है यहाँ पे? यहाँ नहीं आया था, केजरीवाल आए। केजरीवाल आए थे? केजरीवाल कब आए? हवाए 10-15 दिन हो गए। तो आपको ये सब हिंदू मुसलमान नहीं लगता? हमसे ऐसे लगता है जैसे हमारा परिवार। अरे हाँ, हमारे बच्चे हों। यही है असली हिंदुस्तान दिख रहा है, जो आप ही लोगों के हमारे बचा हुआ है देश। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये पुराना लोहे का पुल है। हम इसको आपको कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर आने का मकसद दूसरा है। आप इस तरफ देखिए, ये सारे कैंप लग चुके हैं। ये शिवर कैंप हैं, वो लोगों के लिए कैंप हैं जिनके घर दिल्ली की बाढ़, यमुना का बढ़ने के कारण जिनको हटाया गया और जिनको यहाँ पर लाया गया। आप सफाई का मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब देखिए पड़े हुए। और यहाँ पर एक पानी का टैंक है। विक्रांत, ये टैंक आप बहुत देर से देख रहे हैं, क्या चक्कर है? बड़ा कमाल का टैंक है। इसको बंद कैसे करोगे बेटा, पानी को? कैसे, एक बार दबा के दिखाओ। तो देखिए, ये नल है, ये नल लगा दिया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जल बोर्ड ने। और इस नल में बंद करने के लिए कोई साधन नहीं है। ये एक पन्नी है जिसको इसमें डाला जा रहा है। ऊपर करेंगे तो पानी आ जाएगा, ज्यादा बाहर निकाल देंगे तो ऊपर से भी पानी आ जाएगा, हो जाएगी। तो ये ऐसे करके बंद किया जा रहा है नल। और मैं देख रहा था कि बच्चे इसी तरीके से पानी निकाल रहे थे, तो कितनी पानी की वेस्टेज हो रही है और कितनी तकलीफ इनको हो रही है। मतलब कि एक जुगाड़ तो कर ही दिया गया, एक जुगाड़ कर दिया है। जुगाड़ पे देश चल रहा है, तो उसी तरीके का जुगाड़ यहाँ पर ये खड़ा कर दिया है। यहीं पे रह रहे हैं भाई? आपकी कहाँ पे थी झुग्गी? हमारे झुग्गी नहीं, खेतों में रहते हैं। खेतों में थी, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? गए हो कभी? अभी नहीं है, पानी है अभी थोड़ा बहुत पानी है वहाँ पर। तो अब वो झुग्गी टूट गई है, क्या दोबारा बनेगी, क्या है? बारे बनेगी, अब टूट गई, सब बाहर बेकार हो गई इधर की। तो वो बनाने का पैसा कौन देगा? सरकार देगी, खुद लगाने पड़ेंगे? सरकार कहाँ देगी, खुद ही लगानी पड़ेगी। खुद ही लगानी पड़ेगी। तो ये हर साल का ही चीज हो गई है कि कभी कभी हमेशा नहीं आता बाढ़, कम आज हुआ है। अच्छा, अब वो आपसे बात करें या पानी भरें अपना, कभी पानी इधर चला जाता है। 2023 में आया था बाढ़, वैसे अब नहीं आएगा बाढ़, हो गया जो होना था। वो नहा रही है, तो नहाने की भी यही जगह है बेटा। यही है चीजों का। चलिए देखिए, बताया कि झुग्गी टूट, नहाने धोने की कहाँ है जगह भाई? नहाने की नहीं है यहाँ पे। नहाने की नहीं है, तो घर की महिलाएं वगैरह सब ऐसे ही नहाती हैं, पर्दा लगा के। हाँ, तो देखिए, किसी ने सोचा ही नहीं कि महिलाओं को नहाने की भी जरूरत पड़ेगी। एक शौचालय यहाँ जरूर लगा दिया गया है, वो शौचालय खड़ा है, उसकी तरफ हालांकि जाने की हिम्मत नहीं हो रही, दिखा नहीं सकते। और विक्रांत, वो देश, हमारे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, और ये हमने देखा है कि अगर सड़कों पे भी देखा जाए, शौचालय भी हैं, वो ज़्यादातर पुरुषों के लिए ही किया गया, और यहाँ पे तो इतनी बड़ी स्थिति, सब चीज़ें हैं। देखिए, इस पर भी लिखा हुआ है पुरुष शौचालय, हालांकि सभी के लिए ये शौचालय है। छोटी सी बच्ची वो बता रही थी कि नहाने की कोई जगह नहीं है, तो यहीं पर अपने कपड़े पहने हुए आराम से यहाँ से पानी भरते हैं और यहीं पर नहाना धोना हो रहा है। छोटे बच्चों और महिलाओं को बहुत बड़ी दिक्कत है। महिलाएं बैठी हुई हैं, ये बात करते हैं उनसे। उस तरफ चलिए, देखिए ये सेवा भारती राहत का है।
तो मैम आपकी संस्था यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है, क्या कर रही है? हम लोग यहाँ पे सेवा भी देते हैं, भोजन भी देते हैं यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ पे आज से हमारी पढ़ाई भी होगी और मेहंदी भी सिखाई जाएगी और मेडिकल कैंप भी लगेगी भैया से बात की। तो मेडिकल कैंप भी लगाने की तैयारी है? हाँ, मेडिकल कैंप तो लगाए। वैसे तो क्या था, ये देर में प्रोवाइड हुआ है सेवा भारती के माध्यम से। अब जो बच्चे जिनकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, तो उनको पढ़ाई की भी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। और सुबह दूध बच्चों के लिए आता है, नाश्ता आता है, और फिर दोपहर का भोजन भी होता है और रात्रि का भोजन भी होता है। ये सेवा भारती ट्रस्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। सेवा भारती अखिल भारतीय स्तर पर है पूरे, और यहाँ लगभग कम से कम जो जिसको हम बोलते हैं ना झुग्गी झोपड़ी, उनको हमने सेवा बस्ती का नाम दे रखा है। अच्छा। तो सेवा बस्ती में सेवा भारती उस जगह पर काम करती है, यानी कि निम्न वर्ग में जाके काम करती है। लगभग दिल्ली के अंदर ही कोई 4 से 5 हज़ार इनके केंद्र हैं। अच्छा। चलो, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं आप लोग? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से कोई जो आ जाए वो बेस्ट है। अब जैसे यहाँ पर मैं काफ़ी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था होती है उसके अंदर आके सहयोग करते हैं हम लोग। मेन ये सेवा भारती के माध्यम से। सेवा भारती में सेवा करना भारतीयों की। सेवा भारती जैसे ABP वगैरह है, ऐसी सेवा भारती एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, चलिए जो स्वायत्त है अपने आप में। ठीक है। देखिए बच्चों को पढ़ने का ये लगा दिया गया है, बाकी सामने महिलाएं हैं, सब चीज़ों का आज से शुरू हो गई है बच्चों की। तो मतलब कि ये तो ट्यूशन टाइप का पढ़ाएंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल पढ़े। इनके वैसे भी केंद्र चलते हैं ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। जुटी बच्चों में ऑलरेडी पहले भी सेवा काम है। भारती संघ से जुड़ा हुआ पुराना संगठन है। चलिए ठीक है, Yes. आइए और लोगों से पूछते हैं। आप में से कोई बात करेगा जो सरकार ने सेवाएं दी? कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों? कुछ सही नहीं चल रहा, क्या मामला गड़बड़ है क्या? बढ़िया जैसे भी हो रहा अच्छा और क्या चाहिए? सोने की सिल्ली चाहिए कहीं ना, सबको बढ़िया काम चल रहा है। खूब बढ़िया, कांग्रेस का हो चाहे BJP हो चाहे कोई भी हो, सारी चीज बढ़िया आ रही है। दिल्ली को यहाँ कोई नहीं है, सब बाहर के आदमी है। दिल्ली के सब वोट बाहर देते हैं, यहाँ कोई नहीं देता किसी को वोट। खा के बिहार को भी खा जाए, बंगाल को भी खा जाए, दिल्ली को भी खा जाए। दिल्ली को कौन नहीं है बता? दिल्ली के तो हमें कुछ नहीं मिलता। हम तो अपने घर में बैठे हैं, मकान में बैठे हैं, कोई परेशानी। 2500 रुपए मिले? नहीं मिलते हमें 2500। हमारी पेंसिल भी न बंदी, सरकार ने न बंधाई हमारी पेंसिल, कुछ भी ना मिला, पैसे कोई भी चीज नहीं मिल रही यहाँ। और अब सरकार हम दोनों के खूब बढ़िया चल रही है, खूब दे रही है, सब पब्लिक कुछ सेवा कर रही है। इतनी सेवा कर रही है, थोड़ी कर रही है क्या? और क्या सरकार अपनी जेब से कहाँ से लगाएगी? ये 10 रुपए खर्च कर सके कोई? बता, कोई नहीं कर सकता। कोई एक बीड़ी नहीं पिया सकता कोई को। मेरा खा गए ऐसे और करे बंगालन बिहारन, कहेंगे मेरे खा गए, इतना खा गए। और यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है। और यहाँ बढ़िया चल रहा है। इतना तो सब्जी दे देंगी, उसे भी गा देंगी। हाँ, और हम लोग नहीं गाते किसी को चीज देते। क्या क्या दिया गया आपको, क्या क्या मिला? हमें तो कुछ ना मिले। हम तो जमुना खादर में हम तो चले गए भैंस लेके, गाय लेके, हम तो गुजर जाटे गए घर पे। अब ये बताओ, अब खुश हो कि दुखी हो समझ ही नहीं आ रहा लोगों को? हम तो खुश है सब। अच्छा, बढ़िया खुश है, खूब बढ़िया हो रहा है। हम क्या मकान कमाते हैं, हम कोई थोड़ी है। अच्छा, इनका कोई मतलब ही नहीं है फिर, यही लोग हैं। तो ये आपसे मिलने आई हैं? मिलने आई हैं? नहीं, हमारा सीलमपुर मकान है, यहाँ भी हम रहते हैं जमुना खादर में। हमें सरकार ने खेत दिया हुआ, अब उन्हें गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया? क्या कह रहे हैं आपके नाम ना था, बिना नाम की खेती थी, सारी जमुना खादर न पड़ी। यहाँ 80-80 साल होगी, लोगों को कुछ भी न दिया सरकार ने। और फिर भी आप खुश हैं? हम तो खुश है। अरे हमें क्या ले जाना, धरती पे आए ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इनकी तरह आप भी खुश हैं कि आपको कुछ परेशानी दिख रही है? भैया हम तो झुग्गी झोपड़ी वाले, हम तो दुखी है। देख रहे टेंट में ऐसे पड़े हैं, तो क्या करें, तकलीफ ही तकलीफ है। कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात है। यहीं पर ना आपको अंतर पता चल जाएगा। इनके पास घर है अपना, खुश है, इनकी झुग्गी झोपड़ी है, तो आप देख सकते हैं पंखा चल रही है। ये कहाँ पे? झुग्गी के अंदर सांप बैठे हैं, बहुत घुस के पानी में अच्छा। आए। मोटे किसी बाइक के अंदर, बुलेट के अंदर घुस जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी होती है, उनमें भी घुस जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ कितने दिनों से हैं यहाँ पे राहत में? यहाँ पे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। जब पूरी तरीके से पानी आ गया तब आप लोग वहाँ से आए? हाँ, तो वही तो कह रही। अच्छा, एक मिनट। तो ये बताइए बहन कि सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिल रही है, मैं अभी वहाँ पे टैंकर के पास था,
तो एक छोटी सी बच्ची वहीं नहा रही थी, तो महिलाओं और औरतों के नहाने की यहाँ कोई जगह नहीं बनाई है, कोई सुविधा नहीं, नहाने के लिए कुछ नहीं आया, कोई सुविधा नहीं। बस तो कैसे आप लोग ये करते हैं, पर्दा वर्दा करके अपने यहीं पे? अपने भैया खाट वाट खड़ी करके ऐसे ही नहा लेते। संदेशा वोट दिया हमने उस पे बीजेपी पे, और पहले झाड़ू पे दी, खूब बढ़िया तरह थे झाड़ू वाले ने भी, कोई के बिजली के महिलाओं को बहुत सुविधा करी इसमें झाड़ू वाले ने। हाँ, और कोई कह रहा है उसने जनता वो करे हुए घोटाला कर दिया, अब हमें को क्या पता वहाँ देखने जाए, हमारे लिए तो यहाँ पब्लिक को खूब करे। तो बीजेपी तो खूब दे रही है, बीजेपी ने भी कोई बंद कोई ना किया है। अब बीजेपी को भी खूब दे रहे हैं, तो हाँ। बीजेपी भी रोटी खाना टाइम पे आ रहा है इन लोगों को सबको। हाँ हाँ भाई, भाई ये बता क्या वो अभी भाषण दे दिया और मयूर विहार में पता चला कि एक छिपकली निकल रही, तो यहाँ पे भी क्या सांप वाप निकल रहे हैं क्या? यहाँ तो कुत्ते पकड़ने वाले अरे आप इन्हें बोलने दो। कुत्ते निकालने वाला है, तो वो नेवला पकड़ के ले गया, नेवले का बच्चा। अच्छा, सांप कीड़े तो यहाँ भी आते हैं, खेतों में बहुत घुस रहे हैं झुग्गियों के अंदर, साफ सफाई करने जाते हैं ना तो वहाँ निकलते हैं सांप। अब क्या करें भैया, पानी चढ़ा हुआ है तो इस मारे आ रहे हैं। जीतोगे तुम जीवन में भी इन लोगों से और ये बस रहे ना इनते ना, ये मार के छिपकली घेर देंगे तो हम कह देंगे हाँ मर गई। अच्छा खुद ही कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत फंटीले आदमी है यहाँ के, बहुत अच्छे इंसान ना भाई। देखिए ये आई थी मिलने, इन्होंने पूरी उनकी बखियां उधेड़ दी है। हाँ भाई बेटा खाना खाना है। खाना नहीं आया अभी तक? वो लोग तो कह रहे हैं खाना आ चुका है। नहीं, हम अभी आए। अब तो खाने का तो टाइम होगा, इनसे खाना पूछो कब आएगा? बढ़िया। कहाँ थे आप? और मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ चले जाना, सफेद सफेद कैंप लगा है, आपको रोटी मिल जाएगी। अरे तो तुम झुग्गी में कहीं तुम्हारा झुग्गी कोई बाढ़ में डूबी है? अरे मैं तो आज मैं आया हूँ कानपुर से। तो बताओ कानपुर से आए तो ये वैसा खाना थोड़ी, ये तो झुग्गी वालों के लिए खाना है भाई। तुम अरे तो हम भी भूखे थे, हमने सोचा मिल जाएगा खाना, खा लूंगा। अभी तो यहाँ बच चुका है खाना, देखिए कहीं आसपास है तो। 11 बजे का टाइम होता है जो हमें पता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं ना। चलिए देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, तो सांप की समस्या, इसकी समस्या, बाथरूम की समस्या, इस तरह से यहाँ पर रहा जा रहा है। ये पूछ लेते हैं ये। अम्मा क्या हाल है, सब ठीक है यहाँ? ये पलंग आप अपना लाई हो कि सरकार ने दिया ये? ना अपने लाई नहीं, आपके अपने पलंग है ये? खाट सब लेके आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ बिछे नहीं हुई थी खाट वाट? कुछ नहीं मिला है जी। अरे तो ये खाली तंबू था? खाली तंबू लगाया, बड़ी मजबूरी में वो भी। अच्छा। हाँ जी, 2 दिन बारिश में पड़े रहे यहाँ पे, इसलिए 2 दिन बारिश में पड़े रहे? यहाँ पे देखो पीछे। अच्छा। उसके मजबूरी, आप हमारी मजबूरी है। तो ये सेब वेब सरकार की तरफ से खुद खरीदा है? ये तो बीमार हो रखे हैं ना, हाँ। तो इनकी वजह से ये फल फ्रूट मतलब मंगाए हैं। हाँ। खरीद के लाए सारा? हाँ जी खरीद के लाए हैं। बाकी खाना वाना देखो सही आ रहा है, टाइम से आ रहा है खाना और पानी। हाँ। बाकी अब खाना ही पानी चाहिए और क्या चाहिए, देखो बिल्कुल सबसे सही बात। पहले खाना पानी खाना चाहिए, पेट और भरा सरकार ने रहेगा तो। टेंट लगा दिया, हाँ। बारिश बच गई। तो वो चूल्हा किस लिए फिर लगा रखा है? चूल्हा तो जैसे चाय वाय के लिए लगा गया, जैसे अब बीमार आदमी है तो चाय वाय सुबह को जल्दी दे दो, इसलिए लगा रखा है। ठंडा खाना हो जाता है तो गर्म करके खा लो, तो ये लगा रखा है। खाना कब आता है, सुबह और शाम को? नहीं, खाना तो देखो जी टाइम से आ रहा है, 10 बजे से लेके शाम तक आता ही रहता है खाना। अच्छा। सहयोग करने वाले बहुत सहयोग कर रहे हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो जिसके जैसे बन रहा है वैसा सामान खूब आ रहा है। खूब आ रहा तो ये तो आम जनता सहयोग कर रही है, जो लोग है ना। आम जनता भी कर रही है, और मोदी जी की तरफ से जो दिसंबर के खाना भी आता है, अच्छा। टाइम से आ रहा है, दोनों टाइम आ रहा है। हाँ। तो ये बताइए, जो बाथरूम और नहाने वाने की व्यवस्था है? नहाने वाने की व्यवस्था नहीं है, जो जिसके अपने अपने टेंट लग रहे हैं इसी में नहा धो रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। हाँ जी, पब्लिक परेशान है जी, इन बातों में परेशान है पब्लिक। हाँ। हाँ जी। हाँ, कोई नहाने की जगह, अब आदमी तो चलिए कहीं पे अपने तंबू नहा लेता है, महिलाओं लेडीज को, की दिक्कत बच्चियों है। को बहुत तकलीफ है। लेडीज की ज्यादा दिक्कत है। लेडीज की ज्यादा तकलीफ है। हाँ जी। अम्मा सब ठीक है? कहाँ पे थी अम्मा आपकी झुग्गी? जमुना में। जमुना में ही? तो ये 2023 के बाद अब आई है इस तरह की स्थिति की? बीच में भी कभी? ये 3 साल पहले आई थी ना। हाँ, 2023 में आई थी। हाँ, जो उतना ही पानी अब आया, उतना ही पहले आया था। वही समस्या है बिल्कुल। अच्छा। 2023 में जो आई थी वही समस्या है, पानी उतना ही आया था, फिर भी इतनी ज्यादा तकलीफ हुई थी और अब भी इतनी तकलीफ हुई है।
चलिए देखिए आप लोगों को सही से अपने टाइम पर पहुंचे। तो अभी झुग्गी उग्गी बनाने के कुछ पैसे वैसे की बात हो रही है खुद ही जी, अभी पैसों से की बात नहीं हुई है। बाकी जो है कि 2023 में हमें 10-10 हजार रुपए मिले थे, तो हमें उम्मीद है कि हमें भी ये सरकार कुछ पैसे हमें दे बढ़ाकर, तो हम उम्मीद रखते हैं बस। पिछली सरकार ने 10,000 हाँ जी, 10,000 रुपए दिए थे, हमारे बैंकों में आए थे, केजरीवाल जी ने दिए थे हमें 10,000 रुपए। हम सोच रहे हैं कि जहाँ तक है जो नई सरकार बनी है, हमें उम्मीद है कि हमें बढ़कर थोड़े पैसे मिले। आज भी आप लोग केजरीवाल जी को याद करते हो? केजरीवाल जी को याद करते हैं। अब जो नई सरकार आई है, हमसे उनसे भी उम्मीद है कि हमारी सहायता जरूर करेंगे। चलिए उम्मीद आपकी वो पूरी बिल्कुल आना चाहिए। अब कैसे आदमी अपनी झुग्गी बताएगा, वो तो पूरी टूट गई। हाँ आइए देखते हैं, आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात की जाए। तो यही स्थिति है, देख सकते हैं पलंग वलंग सब विक्रांत लोग अपना सब लेकर आए हैं चीज़ों का। इस तरह से मेडिकल कैंप लगा हुआ है। कहाँ थी झुग्गी तुम्हारी? आगे है सर। नहीं, पानी कहाँ पर आया था? पानी नीचे आया था पूरा, जमने पूरा। तो अब क्या स्थिति, गए हो देखने गए हो कभी? हाँ देखने के पानी भी घट गया थोड़ा सा। और पर झुग्गी अभी बनी है कि कितना खर्चा हो जाएगा रिपेयरिंग? झुग्गी अभी बहुत सारा भसिया आ गया, अभी खर्च बहुत है बनाने में। अच्छा, पूरा एकदम खत्म है। तो कितना खर्चा आएगा एक झुग्गी को दोबारा बनाने में? 5,000 आ जाएगा आसपास। 5-6 हज़ार की करीब। ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा अभी। तो पिछली बार तो सरकार ने 10,000 रुपए दिए थे, इस बार कुछ बात हुई है? इस बार सरकार बिल्कुल बीजेपी की सरकार बेकार है। क्यों बेकार है? कुछ खाने की सुविधा नहीं, कभी कुछ आता है खाने को, सुबह शाम। केजरीवाल सरकार था, सही था, इस सरकार बेकार है। कुछ लोग तो कह रहे हैं खाना टाइम पे आ रहा है। क्या टाइम का आ रहा है? अभी केजरीवाल आया तब कुछ नहीं खाना आता। हाँ कुछ अच्छा, टाइम पे खाने काम पे निकल जाते हो तो उस समय खाना आया तो बेकार है। बेकार है। हाँ, बेकार है। काम डिप्टी भी करना है, काम भी करना है, हाँ। नहीं करना है। दिहाड़ी तो करनी है, वरना घर कैसे चलेगा। कहाँ पे थी आपकी झुग्गी? पानी कहाँ पर है? यहाँ पे नहीं? झुग्गी नीचे थी सर, गौशाला से नीचे। गौशाला से नीचे। अब क्या स्थिति है झुग्गी की? मेरे तो अभी कम से कम सर 20-25 दिन लगेंगे, दीवार गिर गई है और घर में इतना पानी भर रहा है। तो पैसा है सब बनाने का? अरे सर पैसा कहाँ से लाएंगे? रोज का कमाना, रोज का खाना, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो सरकार दे रही है कुछ पैसा? अभी नहीं, सरकार ने अभी नहीं कुछ ऐसा है जो वैसे हम झूठ बोले। अगर मदद करेगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना टाइम पास करेंगे जैसे होगा। लेकिन पिछली बार तो मिला था हाँ, पैसा। पिछली बार दिए थे 23 में, 2023 में 10,000 रुपए दिए। वो झुग्गी बनाने का मिला था। बनाई थी हमने नई। अच्छा। सारा सामान नया लाके बनाया। अच्छा। जिसने नहीं बनाया, हमने तो बनाया था, हमारी खूब बढ़िया बन गई थी। इस बार अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं अभी कुछ नहीं किया। अम्मा दवाई ले आई, क्या हो गया? चीज की सुविधा, दवाई है, पानी है, सब कुछ है। हाँ, जाड़े बुखार की आँख की लानी। अरे बुखार हो गया? हाँ हाँ। मच्छर वच्छर रात को बहुत है क्या? हाँ मच्छर तो लगते हैं। ऐसी कोई बात, मच्छर लगते चलिए आप ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। झुग्गी कहाँ थी नीचे अम्मा? झुग्गी गाँव में यहीं गए, लेकिन सबकी झुग्गी यहीं पर भी था हमारे। तो अब क्या स्थिति है, खराब हो गई कि सही है अभी? अभी तो दंदल फंदल है नदी। हाँ तो बनाने में तो खर्च होगा। हाँ, पैसा लगेगा। हाँ तो दे रही है सरकार कुछ पैसा? हाँ, देगी सरकार पैसे, उम्मीद है? उम्मीद है। चलो ठीक है, आपकी उम्मीद पूरी हो। हाँ, हमारी उम्मीद पूरी होगी। ठीक है। तबीयत खराब है? राम सब ठीक है? तबीयत बेटा बने रहा, तबीयत तो ठीक है, पर बेटा इतनी वो नहीं है क्या जितनी पहले हमें सुविधा मिली था। क्यों? क्या सुविधा? देखो यहाँ नाली का पानी भर जाता है। हाँ, और यहाँ पूरे में भर जाएगा। ये वाली नाली? हाँ, जेवारी नाली का पानी भर जाए तो हमने बर्दाश्त करी कि चलो कोई बात ना, सब कुएं है। हाँ। हम इन लोगों से कहते हैं तो जी झाड़ू वाले से न लिखवाते हैं। अच्छा। ये झाड़ू वाले से कतई नहीं लिखवाते हैं। हाँ। भाई ऐसा है, देखो पहले केजरीवाल ने सब राज्य कराओ, अब के कोई ऐसी सुविधा नहीं है। यहाँ तक पानी बच जाता हो तो मैंने एक टेबल मांगी थी इनों से। हाँ। वो किसी ने एक टेबल नहीं दी है। अच्छा। ऐसे ही पानी बच जाएगा और ऐसे में ही रोक। क्यों नहीं टेबल देते भाई? अम्मा को, अम्मा टेबल मांग रही थी पानी रोकने के लिए। टेबल की इसने बोला है, टेंट वालों को बोला था मैंने। हाँ, कह रहा था ठीक है, टेबल नहीं देते तो थोड़ा और सुविधा। फिर देखो हाँ। सारे जने बेटा तुम सब। हाँ। ये लोग पंखा चला के बैठे हैं। हाँ। और हम बैठे ये गैर सब पंखा गर्मी के। मर रहा है। हम अच्छा, बैठे यहाँ हैं यही गैर बात बल्ब पे। अरे तो वो अफसर लोग हैं भाई, वो लोग बैठे। लगा दो, एक बल्ब तो लगा दो, अंधेरे में कीड़ा है कांटा और चांपल कर रहे हैं। अच्छा। नया बल्ब लगा रहे और नई जे एक भी पंखा लगा रहे। लग तो गई अम्मा, ये लाइट लग तो गई। कहाँ पे अम्मा के अंदर कहाँ लाइट लगाई हुई है यार तुमने? ये लाइट है
और दूसरी बात देखो, जे लोग हंसते हैं, अबे जमाने में बुढ़ापा जरूर आएगा, बुरा मत मानना बेटा। डॉक्टर के घरे मेरे साथ चलो, मैं 7.5 किलो दवाई खा चुकी। इन लोगों ने ना कभी नहीं सोचे कल हमें एक पंखा सा बुढ़िया काजे लगा दूं। इतनी गर्मी में मैं कैसे रहूं? मेरा जो हिस्सा तो बेकार है, जो हिस्सा नहीं चाहिए, जे है ना पीछे की पिन होता है हमारे तुम्हारे, जो खुल गई है, जो जुड़ी नहीं, तो जो इतना हिस्सा बेकार है मेरा। चलने फिरने में दिक्कत है? हाँ, चलने फिरने में। ये लाठी रखे हुए? हाँ, चलने फिरने में दिक्कत हो, पानी भर जाता हो, जो कोई नहीं सुनना है। मैं हमने कही थोड़ी लाठी दे दो तो हम एक पंखा लगा ले करेंगे, वो भी नहीं लगाने दे। अच्छा, अपना पंखा ला के वो भी नहीं लगाने दे रहे? पंखा धरो, हम झूठ नहीं, बिजली का कोई नहीं दे रहा है ना वायर। ये देखिए अम्मा का पंखा भी रखा हुआ है, लेकिन ये इसलिए नहीं चल पा रहा है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, नहीं दे रहे। तो इतनी गर्मी में आपको बस सवेरे से कह रहे जे लोग पंखा में रह रहे हैं, बत्ती में रह रहे हैं, बेटा हम कैसे रहे ये तो बता दो। हम रहते हैं नीचे पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे थोड़ी ठंडक मिलती है हमें, मार रहते थे हम। अब बताओ ना हम गर्मी में कैसे रहे, सारे दिन पसीना चलता रहता है हमारा, लेकिन जे लोग कोई नहीं सुन रहा है। ये रखा हुआ अम्मा का पंखा, ये देखो, आपने बताया था? हम सबको बता रहे बेटा, हम आए उसी दिन, हम आए उसी दिन हमको बता दे, मैंने बाबू हमारा एक पंखा लगा दो, बस ज्यादा नहीं। तुम पंखा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास रखा है, मैं अपना भाई लगा के सो जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप तो सिविल डिफेंस में हैं, सिविल डिफेंस बहुत मेहनत करता है इस तरह के काम में। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, ये उम्मीद की जाए कि आप अम्मा का पंखा लगवा दोगे आज? हाँ, बोल दो, लगवा दूंगा। पंखा नहीं लगाना, सिर्फ आपको कनेक्शन देना। आपको कनेक्शन देना, पंखा तो उनके पास है। बोलना चाहिए इतना शाम को। मैंने तो बेटा देखो, जब मेरी हाथ पे गाड़ी आ गई है, मैंने जब बोला है ना, मैं किसी वीडियो में नहीं बोली हूँ, आज मेरे को दुख है तो मैं बोल रही हूँ। मैं अपनी कंपनी साथ लाचार कोई पसीना में एकदम लथपथ है और कमर जो है एकदम, देखिए पसीना में, बुजुर्ग महिला है। करवा देंगे, कोई नहीं, मतलब करवा देंगे। पुलिस थाना शास्त्री पार्क का मेट्रो का बोर्ड लगा है, इसके सामने ये अम्मा जी हैं। अभी इन्होंने अपनी समस्या बताई है। आप में से अगर कोई भी एक आध दिन में कोई चक्कर लगाए तो जरूर देख लीजिएगा कि अम्मा जी का पंखा चलेगा। देख लेंगे अम्मा जी, और विकास ने कहा है, विकास जी ने कि मैं लगवाऊंगा, बात करूंगा। तो मैं तुझे कह रही हूँ कि देखो तुम भी बैठो पंखा में, हम भी बैठो। अम्मा, ये खाना भी खुद ही बना रहे हो क्या? सिलेंडर सब लगा हुआ है? मन होता तो बना लेता है, नहीं तो आ रहा खाना तो वैसे झूठ नहीं बोलेंगे। और देखिए, वहाँ पर भी जब आपने अपने स्टाफ के उसमें पंखे का कनेक्शन दिया है, तो जो आपने ये बनाई, इसमें भी अगर एक एक कनेक्शन, एक एक बल्ब का भी दे दें। अभी दिन का टाइम है, रात को एकदम घुप अंधेरा हो जाता है और उस समय कोई लाइट ही नहीं है। मच्छर इतने बुरी तरह से लगते हैं, जब तो चाह नहीं करते हैं। देखो हाथ पान पे वही चल के मेरे पसीना है, तुम जो कह रहे हो इतनी इनसे कही मैंने, बाबू एक पंखा लगा दो। हम बीमार के मारे, हम 7.5 किलो दवाई खा चुके हैं जकड़िया के मारे, और इन लोगों ने किसी ने नहीं, कोई किसी की नहीं सुनना है यहाँ। आपको हो जाएगा, अम्मा लग जाएगा। अभी कहा उनसे, तो देखो हम चलाएंगे और 2 दिन बाद फिर आएंगे, हम कल फिर आएंगे। तो इतनी तो सुविधा बिल्कुल, क्योंकि ये जब हम लोगों ने मयूर विहार का कहा गया तो सिविल डिफेंस ने कहा था कि पंखा और बल्ब हम लोग दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उस वीडियो में साफ कहा था कि कुछ पंखा नहीं और दिया, बल्ब हर जगह लगाया जाएगा। देखो पंखा अभी दबके धरे हैं इनके, वो ऊंचे देख रहे हैं, वो पंखा दबके धरे हैं सब। लेकिन किसी को नहीं लगा, मैंने तो हाथ जोड़े थे इनके, मैंने कि भैया तुम मेरा लगा दे। चलिए देखिए, अभी कहा है, लोग देख रहे हैं कि आ जाए। अम्मा लगेगा, विकास जी ने कहा है कि लगेगा, हम 1 दिन बाद फिर आएंगे और हम ये चलाएंगे पूरा। हो सकता है सरकार में कोई सुने। हाँ, नमस्कार अम्मा। तो ये देखिए इधर, ये लोग अपना पलंग नहीं मिला कोई। कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया, ना पंखा दिया, कल्ला यहाँ पर लगा दिया बस। देखिए ये झालर लगा दिए हैं। ये किस काम की है झालर? ये इस काम की, रात को चमकते होंगे तो दिखाते होंगे कैंप के अंदर लाइट है। सरकार के कैंप लगे हुए हैं, सरकार के कैंप में लाइट है। वही बात, न पंखा दिया, टेबल ऊपर कुछ नहीं दिया, बिस्तारा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या करो? गंदगी भी देख लीजिए आप, बहुत गंदगी है। तुम क्या कहाँ सो रही हो? ये पर देखिए बच्चा पन्नी के ऊपर सो रहा है, जमीन पर, चारों तरफ मच्छर सर सोती नहीं आदमी। तो यहाँ कोई खाट, चारपाई, तका कुछ नहीं दिया यहाँ पे? ना, कुछ नहीं दिया, खाली ये जमीन टेंट लगा कर। हाँ, टेंट लगा दिया, जमीन है बस, वही है। और पानी इस टैंकर से भर के ला रहे हैं। हाँ, और अम्मा नहाना धोना
कुएं से पानी लेकर आती है पर रहती अच्छा। वही बात है। देखिए इस तरह से पशु गाय भी हैं। अब ये भी पता करते हैं कि इनके लिए चारा वारा भी दिया जा रहा है कि उसका कैसे इंतजाम भाई किया ये जाए। किनके यहीं वाले जो कैंप में लोग रुके हैं उन्हीं के। अब आप देखिए महिला जो है अपने बच्चे को लेकर के जमीन पर तिरपाल वो डाल करके पन्नी डाल करके सोई हुई है। इनको ही देखिए, ये देखिए ठेले पे सो रहे हैं। अपनी रेडी पर सुविधा नहीं दिया गया है हमें। आज जब से आए हैं जब से ही बोल रहे हैं आप नहीं सो कुछ जाइए, तो आप कम सो से कम जाइए। आपको टेबल यहाँ पे दे दीजिए, टेबल एक बिजली दे दीजिए हाँ। ताकि बच्चे लोग आराम से सो सके रह सके। न कुछ भी नहीं दिया, अगर सोने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ देख रहे आप सब ठेला लगा फिर सोते हैं। जब बारिश होता है तो नीचे से पानी निकलता है, पूरा पानी पानी भर जाता है। तो रात को कैसे सोते हैं? ये अभी तो नीचे सो रहे हैं जमीन अभी पे। सो रहे हैं, सब जगह रहते हैं। ठेली आते हैं, ठेली पे सब सोते हैं, बच्चों से लेके। अच्छा हाँ जी, मतलब कि जो काम के लिए ठेली गई है वो जब वापस आती है, सब्जी वब्जी आप लोग बेचते होंगे। हाँ हाँ हाँ, उसे भी सोते हैं। देखिए ये लोग क्योंकि नीचे रहते हैं तो सब्जियों का काम करते हैं, सब्जी इनकी ठेलों पर जाती होगी, वो ठेले जब बेच कर आते हैं तो उसको ये लोग अपना बिस्तर और पलंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी 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 जी। अम्मा अब ये देखिए, जो ईंट के ऊपर हम सामान रखे हुए सारा, तो पानी आएगा नीचे से निकल जाएगा, हमारा सारा कपड़े पर बच जाएंगे, वो सारा सामान बच जाएगा। और भी सामान था वो सारा बैग गया, झुग्गियों के सब कुछ बैग गया। बेड था, वो धूपलाइट होता है, धूपलाइट वो भी बैग गया है, सब कुछ बैग गया वहाँ पे। अब जो बचा कुचा है ये उठा के लाए हैं यहाँ पे। ये बताओ ये जो मवेशी हैं ये आप ही लोगों के हैं? ये यहीं के झुग्गी के लोगों के? क्या है, सब टांगा पर लगा हुआ है, आगे हाँ। टांगा लगा हुआ सब है अम्मा? उधर रहती है उन लोग। अच्छा, लेकिन है ये झुग्गी वालों के? जी जी, झुग्गी वाले का जी। तो इनके लिए मवेशियों के लिए चारा वारा कोई दे रहा है सरकार? कुछ नहीं आ रहा है, हैं? कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मवेशियों को कैसे खिला रहे हैं वो लोग? ऐसे ही जो रोटी वोटी बच्चे वो रोटी डालते हैं और कुछ नहीं आता है। रहते हैं ना आगे को। हाँ ये सीतापुरिया वाले ना अपने बैल सारे छोड़ रखे हैं, भैंस बैल। अच्छा, सब छोड़ दिया ऐसे ही। सीतापुरिया वाले रहते हैं, गांव का उनका बोट है, यहाँ का कुछ नहीं है, खाली। अच्छा, ये यहाँ वालों के नहीं है? कमाने खाने आए हैं सीतापुरिया, ये बैल गाय सब छोड़ रखे हैं उन्होंने। सीतापुरिया यूपी वाले जो? हाँ, यूपी वाले सब। और देखिए कि महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के मक्खियां उड़ा रही हैं और जमीन पर सोई हुई हैं। एक तकत तक यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर कोई तकत या खाट चारपाई जो हम देख रहे थे टेंटों के बाहर से देखने पर ये लगता है कि शायद सरकार ने ये खाट बिछाई है, क्योंकि सब एक जैसी खाट दिखाई दे रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि सिर्फ जमीन पर इन्हें छोड़ दिया गया है, जमीन पर कुछ भी बिछाया भी नहीं गया है। अगर इसे थोड़ा ऊंचाई पर कर दिया जाए, अब रात को रोज बारिश आ रही है और बारिश आते ही ये पूरा गीला हो जाएगा, तो आप समझिए किस हालत में लोग रह रहे हैं। जब हम लोगों ने मयूर विहार में कैंप सबसे पहले मैडम आती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, नाम लिख के ले जाती हैं, क्या कितने परिवार है, फोन नंबर सब लिख के जाती हैं और कहती है हम तुम्हें कुछ देंगे, बाद में कुछ भी नहीं देती हैं। ये जो सेवा भारती वाले जो लोग कर रहे हैं, हाँ, जो भी यहाँ आती हैं ऐसे झूठ बोल के चले जाते हैं, नाम वाम लिख के, फोन नंबर लिख के, फिर कुछ नहीं, ऐसे जल भराव रहता है, कुछ नहीं करते ये लोग। झूठ तो नहीं बोल रहे, सच बोल रहे ना तुम? हाँ, झूठ नहीं बोला, सही बोला। यानी रोज खाली नाम लिख के ले जाते हैं उनके। एक दिन हो रहा, 3 दिन आए, 10 दिन बाद फिर आए, कल फिर आए, ऐसे नाम लिख के ले जाते हैं। पूछा आपने कि नाम क्यों लिख रहे हो जब कुछ बांटना नहीं है? तो पता नहीं है अपने लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के लोग सभी लोग परेशान हैं, यहाँ के सभी लोग परेशान है। जल भराव रहता है, यहाँ पानी वानी सब आ जाता है, पूरे में पानी भर जाता है नाला वाला। ये बताओ मुख्यमंत्री यहीं पर आई थी जब आई थी वो दिखाने के देखने के लिए? मुख्यमंत्री तो कई जने हैं यहाँ पे। नहीं, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, वो आई है यहाँ पे? यहाँ नहीं आए थे, केजरीवाल आए। केजरीवाल आए थे? हाँ। केजरीवाल कब आए? हो गए 10-15 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए? हाँ। यहीं पे आए थे? अच्छा। आने के बाद जो है ये जो है ना तुम्हारे पूछ भी रहे थे, आए हैं कोई वीडियो बनाया तो उनका वीडियो मांग रहे थे। अच्छा, कौन मांग रहा था वीडियो? कहीं कोई कार्यकर्ते होंगे, अच्छा, तो वही मांग रहे थे कोई वीडियो बनाया हो। हाँ। तो वीडियो दे दो मेरे को। तो वो 4-5 दिन पहले आए थे जी। हाँ, और उनकी वो बाइट भी चल रही है। सांप भी निकला है 4-5। अब तो नीचे सो रहा है, किसी बच्चे को काट ले चला जाएगा। अबे क्या, ये देखिए पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। देखिए ये बच्चे जमीन पे सो रहे हैं और वहीं पर सांप।
इस बच्ची को देखिए, हमारे आपके मुंह पे मक्खियां बैठती हैं तो एकदम नींद खुल जाती है, लेकिन बच्ची, छोटी सी बच्ची नींद ले रही है। इतना मक्खी लग रहा है मुंह उसके मुंह पे, बीमारी होगा बच्चे और क्या होगा। दवाई मिल रहा है, दवाई भी लेता हूँ, दवाई भी सब कुछ नहीं होता है। ऐसे दवाई लेने से कोई फायदा नहीं है, दवाई ऐसे रखा हुआ है। क्योंकि जब हमने लोगों ने सबसे पहले मयूर विहार कैंप की बात की थी तो सिविल डिफेंस के लोगों से जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कारपेट नीचे बिछेगा, एक टेबल मिलेगी, पंखा मिलेगा और बल्ब मिलेगा। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज़ें मिली हैं, क्या नहीं मिली है। इसी के पास में गीता कॉलोनी कैंप है जहाँ पे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आई थी। उन्होंने भी कहा था कि कुछ कमियां हैं, उनको सुधारा जाएगा, लेकिन अब बारिश खत्म हो गई है, सुधार से कुछ भी नहीं। ये सरकार ने दिया है पलंग की अपना है? नहीं सर, ये पलंग अपना है? हाँ अपना। अरे आप तो पंखा लगा लिए हैं। अम्मा वो एक बहुत पीछे परेशान है, वो कह रही है लाइट ही नहीं मिल रही है। सोलर आपने अपना लगाया? हाँ नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना सोलर ले आए। सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार जो हमारा ही अपना ही है सब। अच्छा, तो ये सोलर से कितना कुछ क्या चल जाता है? एक पंखा चल जाता है, थोड़ा एक लाइट जल जाता है, एक लाइट जल जाता है। हाँ, आप खुद देख सकते हैं कि खुद इंसान अपना जुगाड़ करके जिंदगी जी रहा है। खुद अपने इनका सोलर है, ये इन्होंने अपनी झुग्गी में लगाया होगा, वहां से लेकर आए हैं। और ये इन्वर्टर के थ्रू ये पंखा, मोबाइल चार्ज हो रहा है। और ये चारपाई, पलंग, ये सब आपका अपना? सब सरकार अपना की तरफ से नहीं अपना दिया? है, सब अपना है। तो भाई बातें तो हो रही कि बहुत कुछ सुविधा दी जा रही है, लेकिन दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ भी। नहीं कुछ नहीं सुविधा, खाली खाली पीने का पानी आ रहा है, खाना आ रहा है। खाना तो आम प्राइवेट लोग भी दे रहे हैं, बहुत लोग। हाँ वो भी दे रहे हैं, हाँ पब्लिक बांट रही है, पब्लिक भी बांट रहे हैं। और पानी जो आ रहा है वो यही जल बोर्ड का जो टैंकर लगा? हाँ यही जल बोर्ड का, यही पानी आ रहा है। और नहाने वहाने की भी औरतों की कहीं व्यवस्था नहीं है? नहीं कोई व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने का कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सबके दुख दर्द है, सब साथ में, ये जानवर भी सब घूम रहे हैं, ऐसे ही खा पी रहे हैं, इनके भी चारे वारे का। ये देखिए। हाँ चाचा, सब ठीक ठाक? ये बच्चे का दूध वूध कौन ला रहा है? खुद ला रहे हो कि सरकार दे रही है? कभी अपने आप भी ले आते हैं, कभी सरकार भी दे रही है। अच्छा। हाँ। और ये पलंग किसने दिया? ये तो हमने मोल खरीदा था। खरीदना पड़ा पलंग? और क्या। हाँ। अभी शिफ्ट हो रहे हैं क्या यहाँ पर की? कुछ नहीं साहब, 8 दिन हो गए। बोलो कोई, वैसे तो पंखों का इनका इंतजाम नहीं है और सब इंतजाम है। हर इंसान एक एक अपनी तकलीफ बता रहा है, किसी को पर भाई पंखों की ज्यादा। हाँ गर्मी का मौसम है, रात को तो मच्छर बहुत होते होंगे ना। अब साहब कहाँ को जाएंगे, वैसे दवाई भी छिड़की जा रही है मच्छरों की। खाने पीने का सब कुछ सुविधा है, मगर एक पंखा नहीं है और पलंग नहीं है। बीच में बारिश हो रहा है, पानी जा रहे हैं, अंदर में बिस्तरा भी बिछा रहे हैं, अंदर सो नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसे सारी रात बैठे रहते हैं, सब कुछ भी नहीं है। हर चीज का दिक्कत नहीं है, खाने पीने का हर चीज आ रहे हैं, टाइम पर खाना। यानी खाना और पीना, ये 2 चीज मिल रही है, इसके अलावा सब चीजों की दिक्कत। हाँ जी, पंखा और टेबल नहीं है किसी के घर में। और ये बड़ा बेसिक है, अगर एक पंखा और एक टेबल भी मिल जाती तो शायद ये तकलीफ नहीं। और कोई चिंता नहीं, खाना पीना मिले ना मिले, रहने की व्यवस्था होना चाहिए खाली। सरकार बल्दी भाई है। पिछली दफे जब आया था पानी तो केजरीवाल की बात थी सरकार। हाँ। उसने तो मैं गद्दे बिछाने वाले तक गए थे। और 2023 में गद्दे बिछाए गए थे? हाँ, गद्दे बिछा के आराम से आदमी सो रहा, टेबलें दी थी सब है, पंखा लगा दिए थे, लाइट भी अपने मोबाइल चार्ज करो, सब चीज इंतजाम। लाइट भी थी पिछली बार? हाँ है? अब की सर कुछ नहीं। सच बताइए, 2023 में लाइट थी? हाँ लाइट थी, लाइट था, मोबाइल भी चार्ज कर रहे थे, हर चीज घर में अपना व्यवस्था था, सब कुछ। बारिश उरिश कुछ भी आते थे, आराम से रहते थे, खाना पीना सब भी आ रहे हैं तो तभी खा रहे थे, आराम से सो रहे थे। और इस बार लाइट नहीं दी कुछ नहीं, ये बगल में लाइट है जी, देखो बगल है। और ये लाइट आप देखिए दिन में भी जल रही है। इसकी दिन में क्या जरूरत है, दिन में इसे जलाया हुआ है, कोई बंद करने वाला नहीं है। और जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर आपने लाइट और पंखा नहीं दिया हुआ है। जिस तरह कहा जाता है ना, रील बनाने के लिए आपके लिए अच्छा है, तो रात को अगर आप रील बनाएंगे ना, कोई भी पार्टी का वर्कर या कोई भी, तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ये लाइटें जल रही होंगी। लेकिन जिंदगी की आप देखिए, ना पंखा है ना कुछ, और हकीकत ये बता यहाँ तक ही है, बस पल्लों को एक भी नहीं है। यहाँ पर सब आते हैं बड़े बड़े लोग, वो देख जाते हैं और वापस हो जाते हैं, बस ये इंतजाम है यहाँ पर।
अब ये घाम में तप रहे हैं, ये पन्नी पिलंग पिलंग के गिर रही है ऊपर, बोलो इनको टेंट भी नहीं है। ये किनके, ये कौन है? ये हम ही लोग हैं साहब, बचे हुए अच्छा। 8 लोग। अच्छा हाँ, तो टेंट कम पड़ गए यहाँ पे? टेंट नहीं लगा रहे हैं। लगा ही नहीं है, इतना पूरा ही नहीं हुआ है तो कहाँ होगा? अच्छा, अब आप सोचिए कि इस गर्मी में ये लोग इस पन्नी में रह रहे हैं। बस गर्मी में देखो कैसे धूप में रह रहे हैं, अभी कैसे कोई व्यवस्था नहीं है, हर चीज वो देखिए उधर झगड़ा भी हो गया। वो देखिए 2 सांड भिड़ गए हैं आपस में। हर चीज की व्यवस्था है, पानी तानी सब व्यवस्था है, खाने पीने 2 सांड भिड़ गए हैं आपस में, उनको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, अलग करने की कोशिश। अरे रे रे रे, देखिए ये आप लोग आजकल बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इस तरह के ही वीडियो थे, थोड़ा संभल कर। दो सांड लगातार भिड़े हुए हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग हो जाएं क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। ओह, थोड़ा देखिए ये वीडियो आजकल आप देखते हैं दिल्ली शहर में ये सांडों का, और यहीं पर कैंप है। अरे आप लोगों को कैंप नहीं मिला इधर? नहीं मिले हैं क्या? नहीं, ये इधर कौन लोग रह रहे हैं? उधर नहीं है, इधर नहीं। मिला है सारा? ये किसका है? मार देगा किसी को, गाड़ी वाले को ठोक टाक देगा वो तो आपने तो बड़े हिम्मत दिखा के भिड़ गए आप भी। ऊपर वाले अल्लाह ने हिम्मत दिया, पैदा किया तो हिम्मत है भाई। वो भी जानवर है, उन्हें भी अलग अलग करना जरूरी है, लड़ाई करना जरूरी नहीं, किसी को नुकसान करना जरूरी नहीं है। और बड़ा ताकतवर थे भाई वो तो। हम भी उससे ज्यादा ताकतवर है। आपने अलग कर पाए कि नहीं कर पाए? कल किया, कल भाग गया वो दोनों बिल्कुल। अरे तो ये रोज ही होता रहता है झगड़ा, कि आज ही हुआ? अच्छा, रोज ही होता है झगड़ा। इन्होंने ही सांड को अलग हाँ, लाठी लेकर के अलग करवा रहे थे। वही सांड देखो कैसे। अरे बाबूजी, किसी को नुकसान हो जाए, बच्चे चल रहे हैं, गाड़ी चल रही, किसी को टक्कर मार दे, गाड़ी पलट दे, तो अच्छी बात है नहीं। अब वो जानवर है तो जानवर को प्यार से समझाना जरूरी होता है। अब उसको अलग अलग कर दी उधर। हाँ, तो डर नहीं लगा जब जा रहे थे? पैदा किया उनसे डरना है, नीचे किसी से नहीं डरना है। वाह, जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया है उनसे डरना है, मुझे नीचे किसी से नहीं डरना है। आपको कैंप मिला कि अभी? बिल्कुल, वो सामने कैंप मेरा है। बिजली पानी सब है वहाँ पर? बिजली नहीं है, बिजली है सब बिजली है। खाना भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रहा है, टेंट भी मिल रहे हैं रहने के लिए, खाना 2 टाइम 3 टाइम नाश्ता। टेंट के अंदर बिजली बताओ, अगर पंखा लगाना हो तो। अरे अम्मा बहुत परेशान है भाई, बुजुर्ग महिला। मैं उससे ज्यादा परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे 8 बच्चे हैं, 8 परिवार हूँ मैं, उनसे ज्यादा परिवार हूँ। मोबाइल किसी को घर में चोरी करने दे, लगाने के लिए चोरी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मोबाइल चार्ज करने के लिए किसी घर में जाते हैं? क्या करेंगे भाई साहब, अब यहाँ पर फिर बिजली कहाँ है? फिर आप कह रहे बिजली है? बिजली है ना, ये चल रही है। अरे ये तो बाहर की लाइट चल रही है, अंदर नहीं है टेंट में। हाँ, अंदर की पूछ रहे हैं। हमारी केजरी सरकार रहती ना, हाँ। सब कुछ लग जाती। कौन सी पिछले साल सरकार? केजरी सरकार। और हमारी क्यों? हमारी केजरी की सरकार क्यों कहा तुमने? वो हमारी सरकार है, हम अभी भी केजरीवाल है। अच्छा, हम अभी भी केजरीवाल है। हमें तीसरे साल में पैसे नहीं मिले थे। 49 साल से रहता हूँ, मेरी उम्र है 50 साल से, मेरे माँ बाप का उम्र है। मैं 100 साल के प्रूफ दिखा सकता हूँ, मीडिया बोले से कोई हिंदुस्तान का आदमी बोले, मैं सबूत दे सकता हूँ। अभी भी रखिए मेरे घर में। उस टाइम पैसे नहीं मिले थे मेरे को, अभी भी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कि थोड़ी सुविधा मिलना चाहिए। मैं कि केजरीवाल का जो सरकार में मिला था आराम, वो इन सरकार में नहीं, इन सरकार में नहीं। हाँ, नहीं। दिल से कह रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे दिल से कह रहा हूँ। हमें किसी को पैसे के लालच नहीं, किसी को रोटी की लालच। हम गरीब आदमी, हम डेली कमाते हैं, ठेले चलाते हैं। और डर नहीं है सरकार बीजेपी की? तुम केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो? आज मरना कल भी मरना, तो डर किस बात का? जो पैदा किया उनसे डरना है, एक ही मतलब बोल दिया, जो पैदा किया है उनसे डरना है सर, नीचे किसी से नहीं डरना है। कोई गरीब भी है, कोई यतीम भी है, कोई लवारिस भी है, कोई बड़े आदमी भी है। दुनिया में गुजर हो रही है, उनकी भी तो हमारी भी गुजर हो रही है। सरकार से क्या है, सरकार तो अपना वोट ले लेती है, जयराम जी की
हम भूखे हैं यहाँ पे, कोई आदमी सरकार कोई एमएलए झांकने आया है क्या खाना खाया है कि नहीं खाया है? तो ये इस तरह के लगा के क्यों रह रहे हैं तिरपाल, इनको मिला नहीं क्या? नहीं मिले, ये लोग पन्नी में है। अच्छा, पूरी लाइन एकदम मेट्रो स्टेशन चले जाइए आप सीधे इधर से, ये पूरी लाइन अभी हम देखते हुए आ रहे थे जी। इनको ट्रेन नहीं मिला। अच्छा, हाँ, इनको ट्रेन नहीं मिला। अभी फिर कह रहे 12 तारीख को फिर पानी आएंगे। अच्छा, 13 तारीख को 12 तारीख को फिर पानी आएंगे, तो फिर कैसे जाएंगे नीचे? अब 2 मरतबे जा चुके हैं, अब 2 मरतबे सामान चोरी हो गया है। अब कपड़ा इधर उधर के आता है तो पहन के गुजर करते। ये देखिए मेरी टी-शर्ट होगा, ये कहीं नहीं मिल गया तो पहन लिया। इज्जत तो अपनी ढकाना है कि नहीं ढकाना है? नहीं, सरकार की बदौलत हम जिएंगे तो क्या हमारी गुजर हो जाएगी हमारे बाल बच्चों को? नहीं होगी। हमें खुद को कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। बिल्कुल सही बात, हमें खुद पानी पीना है, खुद कुआं खोदना है सर। सब आपकी तरह हिम्मती थोड़ी कि सांड पे डंडा मार दे, सब तो कमजोर आदमी है, चुपचाप रहता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है, सबके लिए हो रहा है जी, ये गलत बात है। मानता वो सांड है, जानवर है वो, उसको समझाना सबकी बस की नहीं है, सब नहीं समझा सकता है। बहुत आदमी हमारी वीडियो कर रहे थे यहाँ पे, हम देख रहे थे उनको, और आपको बचा नहीं रहे थे। ये भी वीडियो कर रहा था ये हाँ, ये लेकिन इसका काम है ये वीडियो करना। ये भाई साहब इधर से आ रहे थे, हमारे पीछे पीछे जा रहे थे, हमने देख लिया था देख लिया था। इन्होंने सपोर्ट किया, हम सपोर्ट किया इन्होंने, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। हाँ, ये मेहनती बच्चे हैं। हाँ, इनको इस तरह रिपोर्टिंग में कुत्ता भी काट चुका है। तब भी एक दिन ये ऐसे ही झुग्गी में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये उल्टा चल रहे थे ऐसे कैमरा पकड़ के, तो पीछे से इनके कुत्ते के पैर पे पैर पड़ गया, उसने काट लिया इन्हें, इनको इंजेक्शन लगे उसके बाद। अरे बाबूजी, तो इतनी दुनिया में मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ के सबको ठिका लेता रहूंगा कि किसको कुत्ते के भगाऊं, किसको गाय को भगाऊं, किसको आदमी को भगाऊं। बाबूजी चलिए, आप खुश रहिए भाई। ठीक है, तो कहाँ आप यहीं पे रह रही हैं? इनको तो मिल गया सब चीजें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग, इस तरफ जो लोग हैं, इनको कैंप नहीं मिला है इस तरह के सफेद वाला। ये लोग अपनी तिरपाल डालकर रह रहे हैं, गर्मी का मौसम है। पूरी लाइन है और कह रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन तक ऐसी ही लाइन है जिसमें इनको जगह नहीं मिली। और जो वहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ पे ना अंदर पंखा है, ना बिजली है, ना कोई पलंग है। वहाँ और यहाँ में केवल एक फर्क ये है कि वहाँ पर तंबू की छत मिली हुई है और यहाँ पर ये तिरपाल लगाया हुआ है। अपने तिरपाल बांधे हुए हैं, किसी तरह अपने आप को बरसात और बाकी चीजों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये नाली बह रही है, ये यहाँ पे रिंका परेशानी तो है। बच्चे 4 बच्चे रहेंगे, कैसे सोएंगे? तो विक्रांत, जो बताया गया था उसके जो हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, तो एकदम ही अलग मामला है। देखिए दिख रहा है, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इन लोगों को कम से कम एक बल्ब और एक पंखे का कनेक्शन तो मिलना चाहिए था। अगर आप बाहर लाइट लगा रहे हैं तो इसका मतलब कनेक्शन तो आप कर सकते हैं। तो इस मौसम में मक्खी, मच्छर, बीमारियां, पीछे सांप खुले हुए क्योंकि पीछे पूरा जंगल टाइप है, वहाँ से ये सब खतरा, तो लाइट और ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक बल्ब और एक पंखा, हमें तो ये बताया गया था कि हर एक तंबू में लगेगा भी एक लाइट और एक पंखा। अब पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया, लेकिन जो देखा गया है वो बहुत दर्दनाक है। वो उसके इस तरीके का जीवन ये जीना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन जीवन है। आप वो देखिए सरकार बीजेपी की है, लेकिन याद अभी भी लोग केजरीवाल को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा क्योंकि 23 की जो बाढ़ थी ना वो बहुत ही भयानक थी। इस बार उतना पानी नहीं आया, राजघाट तक डूब गया था और इतना पानी आईटीओ पर और बाकी जगह हो गया था। उस समय कई मोर्चों पर सरकार की आलोचना भी हुई थी कि राजघाट पर जो दरवाजा नहीं खुल पाया था उसको लेकर आलोचना हुई थी। लेकिन अब लोग खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का इंतजाम जो पिछली बार उन्हें बढ़िया मिला था, इस बार उनको वैसा नहीं मिला। देखिए गांव की तरह जब लाइट नहीं होती तो लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, आप वही स्थिति यहाँ पर भी देख लें। तो देखिए फिर आए थे यहाँ पर हम लोग देखने की सुविधा मिल गई होगी। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, खाने वाने से जो लोग आ रहे हैं, जो दिल्ली की अपनी एक पंजाब का दिल है, दिल्ली वालों का भी दिल है होता है। देखिए बिल्कुल इस तरीके की आपदा में जो समर्थ लोग हैं उनको खूब सेवा करनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। ये बता रहे हैं लोग कि बांटने के लिए लोग निजी लोग खाना लेकर बाकी चीज़ें लेकर भी आते हैं, लेकिन बिजली और पंखा ये तो आपको सरकार ही दे पाएगी और सरकार के जरिए ही मिल सकेगा। चलिए इनसे देखते। अरे बाबा, ये सब आपके हैं क्या? जी हाँ। तो इसका चारा वारा कौन दे रहा है? खुद ला रहे? कोई ना, खुद ला रहे सब, सरकार कोई नहीं दे रहा। अरे हाँ, खुद ला रहे सब, दवाई भी खुद ही करवा रहे हैं और चारा भी खुद ही। ये जानवरों की देखभाल सब खुद ही करना पड़ रहा है? खुद ही कर रहे हैं साहब, हमारी कोई नहीं कर रहा।
ये गाय बीमार हो गई। हाँ दोनों आदमी एक ही ट्रेन में रहते हैं। अच्छा। अरे आप तो बाहर थे ना, कपड़े पहने हुए थे। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है। छतर सिंह। इनका नाम छतर सिंह। एक ही टेंट में हम दोनों आदमी रहते हैं। अच्छा, एक ही टेंट में दोनों आदमी रहते हैं। ये छतर सिंह है। मैं मोहम्मद कमाल। मोहम्मद कमल जी, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, एक इंसान हूँ, इंसान का फर्ज निभाता बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद ये कमल मोहम्मद कमल तो बहुत बोलते होंगे, सो पाते हैं आप रात को? नहीं, ये हमारे पड़ोसी है ये। हाँ, हमारी आदत की पता है। अच्छे आदमी, अच्छे। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक ही छत के नीचे हिंदू और मुसलमान अगल बगल में प्रेम से रह रहे हैं। झोंपड़ी भी पास पास ही है हमारी। अच्छा, तो आपको ये सब हिंदू मुसलमान नहीं लगता? हमसे ये ऐसे लगता है जैसे हमारा परिवार। अरे हाँ, हमारे बच्चे होंगे। यही है असली हिंदुस्तान यही की है क्रांति, असली जो आप ही हिंदुस्तान। लोगों के हमारे बचा हुआ है देश कि आप जैसे लोग जो कर रहे हैं, बिल्कुल। पर आपके चारा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा साहब चारा। चारा मिल जाए तो कोई परेशानी ना, वो परेशानी हम खुद जेब से लाए। हाँ, क्योंकि ना देखिए, इंसान बोल सकता है, वो मांग सकता है। अम्मा बुजुर्ग थी लेकिन उन्होंने अम्मा मांगा। गाय का थन भी थोड़ा दूध टपकता है एक अच्छा थैले से। अच्छा। दूध टपकता है तो ब्याई है। 4,000 लगाए कल परसों इसके। हाँ, भाग भाग के सबको पता है। रोटी भी नहीं खाई, इतनी बीमार हो गई। 4 बोतल 5 बोतल चढ़ी इसके। अच्छा, बहुत। तो कुछ इसका नाम दिया हुआ है क्या? हाँ, इसका नाम दुर्गा है। दुर्गा। हाँ, तो दुर्गा को दुर्गा माँ जल्दी स्वस्थ करे, ठीक करे। वही करेगी दुर्गा माँ। ब्याई है या 4 दिन की ब्याई है। अच्छा। हाँ, भी ब्याई है, ताजा ब्याई है। हमने गाय की सेवा करी, हमारी मेरी जिंदगी बीती। 20 साल कुश्ती करी, पहलवान करी। चंदीग्राम का चेलाओं में। चंदीग्राम पहलवान। हाँ जी। अच्छा। वो गुरु जी तो एक्सपायर हो गए हमारे। और मैंने गाय की सेवा करी कुश्ती छोड़ के। घर में पैसे मौज है मेरे। हाँ, बच्चा नौकर है, नौकर है। एक फौज में, एक मैनेजर है। गाय की सेवा के लिए हम रहते हैं। हाँ, गाय की सेवा। क्योंकि इनसे मन लग जाता है। वो कहीं कहीं किसी के पास बैठो तो बैठने का धर्म नहीं है आजकल। अपने गाय के पास बैठो, ये आनंद लो। ये दुर्गा है। वो गौरी है। अच्छा। वो गंगा है दूसरी वाली। हाँ। उसका नाम बीच वाली का कामाख्या है। सबके नाम रखे। चारों आपकी है अम्मा? हाँ, चारों मेरी। 4 गाय संभालना बड़ा मुश्किल काम है, उनका काम करना। और इसका खर्चा खुद सब उठा रहे हैं आप? हाँ जी, खुद उठा रहे हैं। तो इनको बाढ़ से कैसे निकाल कर लाए थे पानी आगे? पानी से पहले निकाल पानी ली। से पहले निकाल के लाए। पहले निकाल ली बाढ़, पकड़ के लाए। चलिए अम्मा, आप लोग देखिए, ये लोग मिल जाते हैं, ये असली धर्म होता है। कमाल साहब के छतर साथ सिंह और कमाल साहब एक ही झुग्गी में रह रहे हैं, दोनों अगल बगल रह रहे हैं। पहले भी एक ही जगह रहे थे हम बाढ़ में। और भैया नहाने के लिए ऐसे नहा मेरे घर द्वार कुछ भी नहीं है। 25 साल हो गई एक जगह रहते हुए कलाम को। 25 साल 25 साल लगातार। हाँ। ये बाले के छोटे छोटे सब हमारे पास पैदा हुए। हमारे पास पैदा हुए, हमारे पास रहते तो एक चीज बताइए, 25 साल हो गए, अभी देश में इतना बदल गया, इतना हिंदू मुसलमान होता है, झगड़ा होता है, तो आप लोग कभी नहीं झगड़े? मेरी सुनो, वो तो नेता करते, हम नेता नहीं है। हम नेता के लट्ठ मारते सीधा ही। नेता चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, जेब भरा होते हैं, और हम एक गरीब आदमी होते, एक जगह रहते हैं आराम से। गरीब की सहायता गरीब जानता है, पैसे वाला नहीं तो जानता। छतर सिंह जी, आप अपनी पूजा करते हैं और काल साहब अपनी नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देखो कर्म है अपना अपना, जैसा जो कर रहा है उसको यही भोगना पड़ता है। मैं कर रहा, मैं भोगूंगा, वो कर ले, वो भोग। यही असली हिंदुस्तान है, जिसके मारे आज भी हिंदुस्तान में आप सही से सांस ले सकते हैं, जी सकते हैं। जी सकते हैं, हाँ, सांस ले सकते हैं, जी सकते हैं। एकता रखो, मजबूत देश रहे हमारा। ये थोड़े हिंदू है मुसलमान तो झगड़ा तो होगा ही। हिंदू कुछ कहेगा, मुसलमान कुछ कहेगा, ये सब एक माँ की औलाद है। चलिए छतर सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी दुर्गा जल्दी स्वस्थ हो। हाँ, एक बार नाम बता दीजिए, क्या क्या नाम है सबके? इसका नाम दुर्गा है। आइए, ये दुर्गा है। हाँ जी, ये गौरी है। ये गौरी है। हाँ, और वो गंगा है, वो खड़ी। वो वाली गंगा? हाँ। गंगा के चोट लगी है क्या? हाँ, कीड़ा पड़ गए इसके। अच्छा। अब तो सही है। इसका नाम कामाख्या है। कामाख्या है ये। वाह। दुर्गा, गौरी, गंगा, कामाख्या, चारों के नाम है। चारों हैं। और इन सब का जो चारा आता है, ये लोग अम्मा जी। मेरी 2023 में बाढ़ में बह गई। अच्छा। और वो झील मंडी में, जहाँ तांगा स्टैंड है, वहाँ किसी के पास है। मैंने वो गाय पहचान ली है। और वो 2 लड़के, एक लेडीज आई, मेरे हाथ में से गाय छीन के ले गए परसों की बात। मैं अपनी गाय को लेके आऊंगी। उसका नाम संतोष है, गाय का। संतोष। संतोष नाम है। चलिए, ये गाय को चारा खिलाइएगा। हाँ,
संतोष की तलाश जारी रहेगी और संतोष को लेकर आएंगे हम। लेके आओ, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ। मेरी संतोष को चलिए, दिला दो। आपकी संतोष भी जल्दी मिलेगी। हाँ, झील में तांगा स्टैंड है, वहाँ पे है मेरी गाय संतोष। चलिए देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग का विक्रांत यही होता है कि कौन सी कहानी। गाय की सेवा तो असली सेवा यही है। लोग जो गाय की सेवा पर राजनीति करते हैं, असली सेवा तो यही है। अब देखिए ये अलग अलग रूप पूजा करते हैं। अलग अलग ऊपर क्या, ऊपर वाले ने जो जन्म दिया है तो उसको तो निभाना ही पड़ेगा, और जो वो उसकी कर्म है उनको मुझे तो भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो चलो भाई, तुम किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं हो, इतना तुम कहते कि अब कुछ नहीं मिला। तो जुड़े हुए हैं, जो अपना ये मोदी सरकार जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह कर रहे हैं, ढंग से हर चीज का व्यवस्था है। खाली एक सिर्फ ये देखिए, बिजली नहीं है, नहीं खाट है, नहीं कुछ है, खाने पीने पानी सब व्यवस्था है, पर सब कुछ सही है, सब सही है, मगर सिर्फ एक बिजली नहीं घर में है, नहीं पंखा है। बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, पलंग नहीं है, नाली के पास में पानी आ जाता है, सांप आ जाता है, लेकिन सब सही है। मोदी जी सब सही कर रहे हैं, सब सही है, हर चीज कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, ठीक है। तो आज संभल के बड़ा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमेशा होता है ये कैमरामैन पीछे चलते हैं। अभी पीछे आपके सांड आ गए थे शाहनवाज, तो थोड़ा संभल के रहिए। इधर ही आ जाती है, हम यहीं पर बोल लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरी हकीकत दिखाने की कोशिश की है, दिखाया कि किस तरीके से इन टेंट्स में जो दिल्ली सरकार ने लगाए कैसे लोग रह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बताई कि पंखा और लाइट नहीं है, जो पिछली बार बाढ़ के दौरान 2023 में लगाई गई थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इन सबको कम से कम एक पंखे का और एक लाइट का कनेक्शन दे, ताकि ये लोग इस गर्मी के मौसम में रह सकें, बरसात के इस मौसम में खतरों को देख सकें अगर लाइट हो तो। जी, हम लोग इस वक्त शास्त्री पार्क में हैं और इसके आगे ही ना गीता कॉलोनी है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ दिन पहले आई थी और बात की गई थी कि उनको सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग सारे कैंपों में गए हैं, हालत यही है। देखिए, पलंग नहीं है, सब ये जो लोग बैठे हैं ये लोग अपना पलंग लाए हैं, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है। और 2023 की सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि उस वक्त सरकार ने इनको दिया था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये दोबारा अपनी झुग्गी में जाएंगे विक्रांत, उसकी भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है पैसों की। बिल्कुल, वो भी इन्हें खुद ही बनानी पड़ेगी अगर सरकार ने कुछ नहीं दिया तो। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग ही बता रहे हैं कि पिछली बार 10,000 रुपये महीने मिले थे, तो इस बार भी सरकार उस तरह की कोई राहत इन्हें देगी। जी हाँ, सरकार राहत देती है या नहीं देती है ये आपको स्वतंत्र पर पता चलेगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी गरीब में और किसी गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।